दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन 5 खिलाड़ी का आईपीएल करियर लगभग खत्म। रिलीज होने के बाद अब बिकना मुश्किल। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण के लिए ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा। सभी टीमें अपने रिटेंशन लिस्ट जारी कर चुकी हैं। बचे हुए स्लॉट्स को भरने के लिए फ्रेंचाइजियां खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगी। सभी टीमें कुछ ऐसे प्लेयर्स को रिलीज कर चुकी हैं जिन्हें आगामी ऑक्शन में बड़ी रकम मिल सकती है, लेकिन 5 प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिनका आईपीएल करियर खत्म माना जा सकता है। मुश्किल है कि उन पर कोई टीम दाव लगाए। आइए जानते हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं फाफ डु प्लेसी। साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसी उन कुछ खिलाड़ियों में शामिल हैं जो 40 साल से ऊपर के होकर भी आईपीएल में खेलेंगे। अब वे 41 साल के हैं। पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे थे। फाफ आरसीबी के लिए कप्तानी भी कर चुके हैं। दोस्तों, डु प्लेसी ने 2012 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी। वे 2021 तक सीएसके में रहे। इस बीच 2016 और 2017 में वे राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए भी खेले। अब वे अपने करियर के अंतिम दौर में हैं। उन्हें आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज कर दिया है। उनकी उम्र को देखते हुए माना जा सकता है कि उन पर शायद ही कोई टीम बोली लगाए। दोस्तों, फाफ के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 4 टीमों के लिए कुल 154 मैच खेले, जिनमें 135.78 की स्ट्राइक रेट से 4773 रन बनाए। उन्होंने आईपीएल में 39 अर्धशतक जड़े हैं। दोस्तों, आईपीएल 2025 में भी फाफ डु प्लेसी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, जिसकी वजह से उनकी कीमत और भी गिर गई है। उनकी फिटनेस पहले जैसी नहीं दिख रही और फील्डिंग में भी तेजी कम हो गई है। कई फ्रेंचाइजी अब युवा और लंबे समय तक निवेश देने वाले खिलाड़ियों की तरफ झुक रही है, जिससे फाफ की डिमांड और कम हो गई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फाफ का आईपीएल सफर अब लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और आईपीएल 2026 ऑक्शन में उन्हें टीम मिलना काफी कठिन है। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं मनीष पांडे। मनीष पांडे को कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिलीज कर दिया है। वे 2024 में इस टीम का हिस्सा बने थे। पांडे आईपीएल के पहले संस्करण से खेल रहे हैं। वे अभी तक 7 टीमों के लिए खेल चुके हैं, लेकिन पिछले 2 सीजन में उनका हाल देखकर मुश्किल लग रहा है कि कोई टीम उन पर दाव लगाए। दोस्तों, मनीष पांडे ने आईपीएल 2025 में सिर्फ 3 मैच खेले थे, जिसमें 92 रन बनाए। 2024 में उन्होंने सिर्फ एक ही मैच खेला था, उसमें उन्होंने 42 रन बनाए थे। आईपीएल में मनीष ने 174 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 3942 रन बनाए हैं। इसमें 22 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं कर्ण शर्मा। मुंबई इंडियंस ने 17 प्लेयर्स को रिटेन किया, 3 को ट्रेड के जरिए शामिल किया। एमआई ने 8 प्लेयर्स को रिलीज किया, जिसमें कर्ण शर्मा का भी नाम शामिल है। कर्ण ने पिछले संस्करण में सिर्फ 6 मैच खेले थे, जबकि उनकी टीम क्वालीफायर 2 तक पहुंची थी। अब एमआई ने तो उन्हें रिलीज कर दिया है, लेकिन ऑक्शन में उन्हें कोई दूसरी टीम मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, कर्ण शर्मा की उम्र 38 साल है। वे 2009 से आईपीएल खेल रहे हैं। आरसीबी के लिए डेब्यू करने वाले कर्ण अभी तक 4 टीमों के लिए खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 83 विकेट लिए हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सीजन में कर्ण शर्मा की गेंदबाजी का असर भी पहले जैसा नहीं रहा, जिस वजह से उनकी भूमिका लगातार कम होती गई है। टीमें अब ऐसे स्पिनर्स की तलाश में हैं जो पावर प्ले और डेथ दोनों में असर डाल सके, लेकिन कर्ण इस मामले में उतने उपयोगी साबित नहीं हुए। उनकी उम्र भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे फिटनेस और फील्डिंग पर सवाल उठना लाजमी है। साथ ही कई नए स्पिनर्स लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने उनकी जगह और भी मुश्किल बना दी है। इन सभी कारणों से आईपीएल 2026 ऑक्शन में उनके खरीदे जाने की संभावना काफी कम नजर आती है। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं मोहित शर्मा। गेंदबाज मोहित शर्मा का नाम भी आईपीएल 2026 ऑक्शन में होगा, लेकिन शायद कोई टीम उन पर बोली लगाए। मोहित को दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज किया है। 2013 से आईपीएल खेल रहे मोहित शर्मा ने 4 टीमों यानी सीएसके, पंजाब और जीटी और दिल्ली के लिए कुल 120 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 134 विकेट हैं। दोस्तों, पिछले संस्करण में मोहित ने दिल्ली के लिए 8 मैच खेले, जिनमें सिर्फ 2 विकेट लिए, लेकिन उनका इकोनॉमी 10.28 का रहा। ऐसे में उन्हें आईपीएल 2026 ऑक्शन में नई टीम मिलना मुश्किल है। दोस्तों, मोहित शर्मा की गेंदों में पहले जैसी धार अब दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से डेथ ओवर्स में वे काफी महंगे साबित हुए। तेज गेंदबाजों की भारी प्रतिस्पर्धा के बीच मोहित जैसी उम्रदराज पेसर को मौका मिलना और मुश्किल हो गया है। कई टीमें अब 140 प्लस की लगातार स्पीड रखने वाले या वेरिएशन के साथ प्रभाव डालने वाले गेंदबाजों की तरफ जा रही है। दोस्तों, फिर इस लिस्ट में आते हैं मोइन अली। इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स में थे।
उन्हें केकेआर ने उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। हालांकि वह कुछ खास नहीं कर पाए। उन्हें सिर्फ 6 मैच खेलने को मिले। 2 पारियों में उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए। 5 मैचों में उन्होंने गेंदबाजी की, जिसमें 6 विकेट लिए। दोस्तों, मोइन 2018 से आईपीएल खेल रहे हैं। वे कुल 3 टीमों आरसीबी, सीएसके और केकेआर के लिए खेल चुके हैं। आईपीएल में उन्होंने कुल 73 मैच खेले, जिनमें 1167 रन बनाए। वे 6 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में मोइन अली का फॉर्म काफी अनियमित रहा है, जिसमें टीम उन पर भरोसा करने में हिचक रही है। एक विदेशी ऑलराउंडर होने के बावजूद वे मैच विनर की तरह प्रभाव नहीं छोड़ पाए, जो फ्रेंचाइजियों की पहली जरूरत होती है। टी20 क्रिकेट में लगातार स्ट्राइक रेट और इम्पैक्ट बेहद अहम होता है, लेकिन मोइन अली ना तो बल्ले से तेज रन बना पाए और ना ही बीच के ओवरों में लगातार विकेट निकाल सके। अब कई टीमों के पास बेहतर ऑलराउंडर विकल्प मौजूद हैं, जिसकी वजह से उनकी मांग और कम हो गई है। ऐसे हालात में माना जा रहा है कि आईपीएल 2026 ऑक्शन में उन्हें टीम मिलना काफी मुश्किल रहेगा। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है इन 5 प्लेयर में से किसकी बोली सबसे ज्यादा पैसों पर लगेगी।